नमस्कार। ये है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार। किस्सा कहानी, कहानियाँ जिनमें हम लिखते हैं खुद को। मैं हूँ स्वयं प्रभा झा और आज आप सबको सुना रही हूँ पूर्णिमा शर्मा की लिखी एक कहानी, समाधान। सुबह रमा देर से उठी। आधी रात के बाद तो आंख लगी थी। रात अपनी 12वीं में पढ़ने वाली बेटी को फोन पर किसी लड़के से बात करते सुना था। तभी से उसका मन चिंताओं से घिर गया था। उठते ही फिर समाधान खोजने बैठ गई। डांटने से तो बेटी विद्रोही हो गलत कदम भी उठा सकती है। उसकी यादों में कॉलोनी में रहने वाली समता की बेटी का चेहरा ताज़ा हो आया, जो माँ के डांटने पर साड़ी का फंदा बनाकर फांसी पर झूल गई थी। माता पिता रो रो कर हलकान हो रहे थे और कॉलोनी वाले तरह तरह के किस्से गढ़ रहे थे। कोर्ट कचहरी के चक्कर में माँ ने बिस्तर पकड़ लिया और पिता मानसिक संतुलन खो बैठा। आज रमा को पति की कमी बहुत खल रही थी। काश वो आज होते तो कुछ तो डर होता उनका। डर नहीं भी होता तो हम पति पत्नी मिलकर कोई हल निकालते। अब घर संभालूं, बेटी को संभालूं या नौकरी बचाए रखूं, ऐसे ही क्या कम परेशानियां थी जो अब ये भी। पर इस नाजुक विषय में किसी से सलाह मांगना यानी उन्हें चटपटी मसालेदार चर्चा का विषय देना, ना ना ना, बिल्कुल नहीं। मुझे ही कुछ करना होगा। उस दिन दोपहर बाद मिली जब स्कूल से आई तो उसे नाश्ता देकर रमा जी ने प्यार से पास बिठाया। कुछ देर इधर उधर की बातों के बाद सहसा पूछ बैठी, मिली, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है क्या? मिली एकदम से अचकचा कर बोली, न न न न नहीं माँ, ऐसा क्यों पूछ रही हो? जनवरी के महीने में भी उसके माथे पर पसीने की बूंदें छलक आई। अरे, कुछ दिन पहले तुमने ही तो बताया था कि कॉलेज में जिसका बॉयफ्रेंड नहीं होता सब लड़कियां उसका मजाक बनाती हैं। तो मैंने सोचा तुमने भी बना लिया होगा अब तक, कहकर रमा मुस्कुरा दी। मिली कुछ गंभीर सोच में डूब गई तो रमा पुनः बोली, कोई बात नहीं बेटी, बस मैं ये कहना चाह रही थी कि ये दुनिया बहुत जालिम और मक्कार है। तुम्हारी उम्र भी अभी कम है, भला की खूबसूरत हो और पता भी नहीं है अब। ऐसे में कोई भी तुम्हारे भोलेपन का फायदा उठा सकता है। देखो बेटा, एक बात तुम हमेशा समझ लो, शादी तो मैं तुम्हारी ही पसंद से करूंगी, लेकिन तब जब तुम आत्मनिर्भर हो जाओगी। मान लो खुदा न खास्ता कोई तुम्हें धोखा दे या तुम्हारी मासूमियत का फायदा उठाकर तुमसे किनारा कर ले, तो कम से कम तुम आर्थिक रूप से सक्षम तो रहोगी, सबल तो रहोगी। मिली माँ की बात सुनती हुई दोनों हाथों की उंगलियां चटकाने लगी। रमा ने टोका, अरे मिली, बुरी बात, आप जरा मेरे लिए अदरक वाली कड़क चाय तो बना दे, सर दर्द से फटा जा रहा है। रमा को पता है कि मिली जब तनाव में होती है तो ही यह उंगलियां चटकाने वाली अजीब हरकत करती है। रात मिली के कमरे में दूध देने जाते वक्त देखा वो फिर फोन पर लगी किसी को समझा रही थी। रमा फिर अलर्ट हो गई। मिली कह रही थी, देखो, अगले महीने बोर्ड के इम्तिहान हैं और उसके बाद कंपटीशन। मुझे सीए बनने से पहले जरा भी फुर्सत नहीं है। हाँ, हम फोन पर बातें करेंगे, मगर मिलेंगे तो कुछ बनने के बाद ही। उधर की आवाज तो रमा नहीं सुन पाई,
मगर उसने सुना, मिली की आवाज दृढ़ थी। नहीं माने नहीं। अगर वाकई तुम मुझे चाहते हो तो तुम भी कुछ बनने के बाद मेरी माँ से मेरा रिश्ता मांगने आना, कहकर मिली ने फोन रख दिया। ये थी आज की कहानी। अभी आप सुन रहे थे स्वयं प्रभा झा की आवाज में पूर्णिमा शर्मा की लिखी कहानी। ये है फलक का चैनल किस्सा कहानी, कहानियां जिनमें मुस्कुराती है जिंदगी। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।